अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। होप सो आप सब बहुत ही मज़े में होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज के व्लॉग में जैसा कि टाइटल से आपने देखा होगा कि मेरे मेके वाले मुझसे नाराज़ हैं। सभी घर वाले नहीं, सिर्फ मेरी बहनें, उनको शदीद गुस्सा आया हुआ था मुझ पे कि काफ़ी टाइम से, मतलब 1 साल होने वाला है कि हम उनके घर नहीं गए। और नाराज़ भी इस सेंस में थे कि हम एक दूसरे से बात भी कर रहे थे, वो मेरे घर भी आ रही थी, लेकिन फिर भी बाद में जब भी बात होती थी तो वो कहती थी कि हम आपसे नाराज़ हैं, आप हमारे घर नहीं आई काफ़ी टाइम से। तो आज मैंने सोचा अपनी यूट्यूब फैमिली को भी अपने मेके साथ लेके चलती हूँ। और सिर्फ 1 घंटे की ड्राइव पे है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे ये मेंशन करूँगी और आप लोगों ने भी बताना है कि आपके साथ भी ऐसा होता है कि मैरिड लाइफ के बाद बहुत सारी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं इन लॉज की या वैसे फैमिली की, कि जिनकी वजह से आप को काफ़ी सारे ऐसे काम पेंडिंग रखने पड़ते हैं जो कि बहुत ज़रूरी भी होते हैं। जैसे कि मेके जाना किसको अच्छा नहीं लगता। लास्ट ईयर हम बड़ी ईद पे गए थे सब अम्मी के घर, और उसके बाद जब हम वापस आए हैं तो मीरा बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, मेरी छोटी बेटी, फिर उसकी डेथ हो गई। और उसके बाद मेरी मदर इन लॉ बहुत ज़्यादा बीमार हो गई और उनकी भी डेथ हो गई थी। और अल्लाह ताला दोनों फैमिली मेम्बर को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। और लास्ट ईयर रमज़ान में ये दोनों फैमिली मेम्बर हमारे साथ थे और बहुत ज़्यादा रौनक थी इनकी। और इस साल हमारा घर इनकी बातों से, मीरब की शरारतों से और बुज़ुर्गों की रौनक से खाली था। मतलब बहुत ही सैड सी फीलिंग थी हमारी। ये व्लॉग ईद से 2 दिन पहले का था, जब हम गए थे अम्मी के घर। तो रास्ते में मैंने सिस्टर को कॉल की कि हम आ रहे हैं, तो मुझे पता चला कि वो सभी अम्मी, भाभी और बहनें जो हैं वो सिटी में आए हुए थे मार्केट ईद की शॉपिंग वगैरह के लिए। फिर हम सब ने रास्ते में इंजॉय किया और उसके बाद जो थोड़ा सफ़र रह गया था हमारा 35 मिनट का, तो उसमें मैंने ड्राइविंग की। लॉन्ग ड्राइव पे ड्राइव करने का अपना ही मज़ा होता है। मीरब की डेथ के बाद मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही थी अम्मी के घर, और वो सब भी बहुत ज़्यादा सैड थे कि मीरब साथ नहीं है। लेकिन अल्लाह के फ़ैसलों के आगे इंसान बेबस होता है। और यहाँ पे ये ऐसा हुआ कि लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि रामीन हरीम जो हैं वो भी अपनी फुप्पो के साथ लाहौर गई हुई थी, वो भी हमारे साथ नहीं थी। हम सोच रहे थे कि हम मीरब के बगैर कैसे जाएंगे, लेकिन इस बार हमारे साथ कोई भी बच्चा नहीं था। मतलब मैं और मेरे हस्बैंड सिर्फ अकेले ही जा रहे थे। रास्ते में जब हम जा रहे थे तो अम्मी, भाई, भाभी ये सब भी हमें मिल गए थे। तो उसके बाद मोहम्मद हादी, ये मेरे भाई का बेटा, और मेरी सिस्टर हमारी गाड़ी में बैठ गए थे और भाई, अम्मी और भाभी दूसरी गाड़ी में थे। यहाँ पे हम घर पहुँच चुके हैं और मोहम्मद हादी बहुत ज़्यादा हैप्पी था। पहले तो वो इतना मुझे पहचान नहीं रहा था, फिर मैंने उसे बताया कि मैं आपकी बड़ी फुप्पो हूँ, और उसके बाद काफ़ी फ्री हो गया था। ये मेरी अम्मी का और अब्बू का रूम है। और अम्मा बाबा का जो रूम होता है वो आप सभी मेरे साथ एग्री करेंगे कि बहुत ही पुरौनक सा एक घर का रूम होता है, और बहुत ज़्यादा सुकून भी मिलता है आपको वहाँ बैठ के। और अल्लाह ताला सबके माँ बाप को सलामत रखे। और घर जाके फिर भाभी ने और सिस्टर ने दोनों ने मिलके डिनर तैयार किया था। बहुत ही मज़े का डिनर बना हुआ था, फटाफट से उन्होंने झटपट से बहुत मज़े का मेन्यू जो था वो डिनर में तैयार किया था। इसमें भाभी ने पुलाव बनाया था, सिस्टर ने कटलेट्स बनाए थे, साथ में एक बहुत ही मज़े की स्वीट्स थी, सालन था, और ये ग्रीन चनों का सालन था, ये भी बहुत ही मज़े का बना हुआ था। ये गुलाब जामुन के साथ एक डिज़र्ट बनाया था, इसकी रेसिपी इंशाल्लाह मैं अपने चैनल पे उससे लेके अपलोड करूँगी। बहुत ही टेस्टी था, कटलेट्स भी बहुत ही मज़े के थे। यहाँ पे हम सब ने खाना एंजॉय किया, सब फैमिली मेम्बर्स ने। अब हम बातें भी कर रहे थे, मीरब को बहुत ज़्यादा याद कर रहे थे, और बाकी बच्चे भी साथ नहीं थे। ये नेक्स्ट डे की क्लिप है। यहाँ पे नाश्ते में मेरी सिस्टर ने मेरे लिए लस्सी बनाई थी, उसे पता है मीठी लस्सी मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। उसके बाद मैंने पराठा खाया था। मेरे हस्बैंड नाश्ते में रोटी कम ही खाते हैं, तो उन्होंने बॉयल एग, साथ में चाय ली थी, बिस्किट थे। मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा चाय के शौकीन हैं, तो उनके लिए आप देख सकते हैं कितना बड़ा मग उसने बनाया था। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी अपने घर का सहन,
बहुत प्यारे फूल भाई ने और अब्बू ने लगाए हुए हैं। रेड रोज़ था, तकरीबन हर कलर के गुलाब लगे हुए थे और जैसे ही आप एंटर हों तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। और पौधों से घर में बहुत ज़्यादा रौनक होती है, इनकी केयर भी करनी पड़ती है। वहाँ जाके मैं बहुत ज़्यादा खुश भी थी और रिलैक्स भी थी कि कोई काम भी नहीं करना पड़ रहा और मज़े मज़े के खाने भी मिल रहे हैं। यहाँ पे सिस्टर ने और भाभी ने ये चने चाट बनाई थी। इसका भी एक बहुत ही मज़े का फ्लेवर था। इमली की चटनी पहले उन्होंने बनाई थी और उसके बाद ये चना चाट बनाई थी। इसमें लेमन जूस अगर आप डालेंगे ना तो उसका फ्लेवर भी बहुत ही ज़बरदस्त आता है। ये हमने दोपहर में इंजॉय की थी। ये मैंने ब्लॉग में पहले भी आपको वीडियो में बताया कि ये रमज़ान से एक दो दिन पहले के क्लिप्स हैं और मेरा गला ख़राब होने की वजह से मेरे ब्लॉग काफ़ी लेट हुए हैं। जो मैंने सोचा हुआ था टाइम पे दूंगी लेकिन काफ़ी ज़्यादा डिले हो गए थे। मैं इतनी दुआएं कर रही थी कि रमज़ान में मेरा गला बिल्कुल भी ख़राब ना हो, लेकिन इस बार भी ऐसे हुआ। यहाँ पे मोहम्मद हादी जो मेरे भाई का बेटा है, ये अपनी छोटी फुफो यानी मेरी छोटी बहन को कह रहा था बार बार कि हम फुफो जान को मुर्गियाँ दिखाने के लिए लेके चलते हैं। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि मैं भी बाहर घूम के आऊँ, तो मैं भी उनके साथ जा रही थी। मैंने कहा चले मैं इसकी वीडियो बना लेती हूँ। ये मुझे दूसरे घर लेके जा रहा था। यहाँ पे इसके बाबा ने मुर्गियाँ रखी हुई हैं और पौधे वगैरह भी लगे हुए हैं। तो ये मुझे कह रहा था कि आए मैं आपको बेर भी दिखा के लाता हूँ। माशाल्लाह बहुत ही क्यूट है और पूरे हमारे घर की रौनक यही है। ये इसके क्लिप्स मैंने स्लो मोशन में लिए थे, बहुत ही क्यूट से लग रहे थे। और ये घर के बाहर का व्यू था। मोहम्मद हादी को मुर्गियां देखने का, दूसरे घर जाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो मैं अपनी सिस्टर से यहाँ पे बात कर रही थी कि इसका बहुत ज़्यादा आप ख्याल रखा करो, ऐसा ना हो कि कहीं मेन गेट खुला हो और ये मुर्गियों के चक्कर में खुद ही दूसरे घर चला जाए, क्योंकि रास्ते में ये मेन रोड आता है और काफ़ी ट्रैफिक भी होती है वहाँ पे। ये किसके बेर है? हादी के? इधर ले आया था और ये हादी मुझे तोड़ के दो। बेर का दरख्त था, इतने ज़्यादा इस पे बेर लगे हुए थे और मैं मोहम्मद हादी से कह रही थी कि मुझे तोड़ के दो। ये लो, फुफो को नहीं देना हादी। हादी आप मुर्गियाँ देखने चलें, चलो। हादी की मुर्गियाँ किधर हैं? ओए इतनी प्यारी मुर्गियाँ हादी की। हेलो, आ जाओ। पकड़ लो हादी, पकड़ लो। अमरूद है हादी भी का। ये देखो फूल। इस क्लिप को मैंने ज़रा भी एडिट नहीं किया, ये जैसे मेरी हादी के साथ बातें हुई थी ऐसे ही मैंने लगाई। यहाँ पे मैं उसे कह रही थी कि अंडे कहाँ पड़े हुए हैं, तो ये कीज़ लेके इससे लॉक हो रहा था और मुझे कह रहा था कि इस रूम में अंडे पड़े हुए हैं। टाइम गुजरने का वहाँ पता ही नहीं चला और रात हो गई। फिर हमने डिनर किया और उसके बाद सबको खुदा हाफिज़ कहा और घर वापस आ गए थे। जब हम घर पहुँचे हैं तो तब डिसाइड हुआ था कि सुबह रोज़ा है। होप सो मेरी आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मज़े मज़े के व्लॉग्स के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।